नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राहुल कुमार एम स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं क्लास 6 टू 10 तक साइंस पढ़ाऊंगा, तो ये क्लास 6 का सिलेबस है। ठीक है, कौन सा? एनसीईआरटी का। हो सकता है सीजी बोर्ड का अलग हो सिलेबस, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी का सीबीएसई पैटर्न का। ठीक है, तो टोटल कितने पार्ट दिए गए हैं इसमें? 12 पार्ट। ठीक है, और इन 12 पार्ट को हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि क्लास 6 का है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा मैं आपको बताऊंगा। क्लास 6 के बच्चों के लिए भी उतना ही हेल्पफुल रहेगा ये नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे तो छूट जाएगा सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा पार्ट समझ में आएगा, आप क्वेश्चन आंसर लिखने में सक्षम हो जाएंगे। सबसे ज्यादा मेन बात क्या है? इट आल्सो हेल्प फॉर टीचर भर्ती एग्जाम प्रयोगशाला। ठीक है, आपका अक्टूबर मंथ में जो टीचर भर्ती एग्जाम हो रहा है, अगर साइंस का पोस्ट आया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का साइंस, क्योंकि 70 नंबर का आपका साइंस से ही आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक पूछा जाएगा जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से ही उठाया जाएगा। और रही बात प्रयोगशाला का तो पोस्ट आ ही रहा है, तो उसमें क्या है, 11, 12 का साइंस पूछेगा, लेकिन जब आप 10th तक साइंस पढ़े रहोगे तो आपका बेस क्लियर रहेगा, तो आप 11, 12 का क्वेश्चन कर पाओगे। और कहीं ना कहीं 6 to 10 का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो हमको पढ़ना क्या है, चाहे आप क्लास 6 में हो या आपने कॉलेज कर लिया हो, आपको क्लास 6 का बेसिक जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो अध्याय 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? विज्ञान का अनूठा संसार। अब ये बच्चों के परिप्रेक्ष्य से बनाया गया है क्लास 6 के लेवल से, तो विज्ञान का अनूठा संसार, इसमें विज्ञान की बेसिक चीजें दी गई है जिसको हम लोग अध्याय 1 में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? सजीव जगत में विविधता। ठीक है, सजीव निर्जीव दो घटक है अपने पास, तो इस पार्ट में हम लोग सजीव जगत के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो जीव जंतु है वो सजीव जगत में आते हैं। उसके बाद है अध्याय 3 उचित आहार। ठीक है, इसमें आहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि संतुलित आहार में क्या क्या आता है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितना वसा लेना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ये सब संतुलित आहार यानी कि उचित आहार पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 4 है चुंबकों को जाने। इसमें हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पे आप लोग बेसिक पढ़े रहोगे चुंबक को, तब आपको जाके 11वीं क्लास में एक पार्ट है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म करके, तो उसको अच्छे से पढ़ पाओगे अगर आप यहाँ पे बेसिक चुंबक को पढ़ लिए रहोगे। उसके बाद है अध्याय 5 लंबाई एवं गति का मापन, की लंबाई को किससे मापा जाता है, गति को किससे मापा जाता है। ठीक है, ये हम लोग अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अध्याय 6 है हमारे आसपास की सामग्री। हमारे आसपास जितने भी सामग्री है उनका क्या प्रयोग है, किस काम आता है, किससे बनता है, कहाँ से आता है, ये सब हम लोग अध्याय 6 में पढ़ेंगे। अध्याय 7 है ताप एवं उसका मापन। इसमें हम लोग ताप के बारे में पढ़ेंगे कि ताप को किससे मापते हैं, जैसे केल्विन हो गया, उसको हम लोग अध्याय 7 में पढ़ेंगे। अध्याय 8 क्या है? जल की विविध अवस्थाएं। ठीक है, जल जैसे कि द्रव, ठोस, गैस, इसके बारे में हम लोग अध्याय 8 में पढ़ेंगे। अध्याय 9 क्या है? दैनिक जीवन में पृथक्करण, कि इसमें शायद डेली रूटीन के जो चीजें हैं उनको बांटा गया है कि कौन किस किस काम आएगा, ये हम लोग अध्याय 9 में पढ़ेंगे। उसके बाद अध्याय 10 विशेषताओं का अन्वेषण। ठीक है, तो इसमें हम लोग अन्वेषण के बारे में पढ़ेंगे, जो क्वालिटीज है, गुण है, विशेषताएं हैं, उनका अन्वेषण कैसे करते हैं। उसके बाद है अध्याय 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा। तो आपकी प्रकृति में जब बात करूं मैं, पृथ्वी में अमूल्य संपदा में क्या क्या है, जैसे अभी सोने का रेट देखो हाई फाई जा रहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, ये सब अमूल्य संपदा है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग अध्याय 11 में पढ़ेंगे। उसके बाद है अध्याय 12 पृथ्वी से परे। यहां तक तो पृथ्वी के बारे में पढ़े, लास्ट पार्ट में हम लोग पृथ्वी से परे पढ़ेंगे। परे अर्थात पृथ्वी से दूर, अर्थात तारामंडल के बारे में या दूसरे ग्रह के बारे में अध्याय 12 में पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो क्लास 6 है, ये इसका सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे हम लोग 15 दिन, महीने दिन में क्लास 6 को पढ़ ले। उसके बाद हम लोग क्लास 7 में बढ़ेंगे, या फिर हम लोग पैरेलल भी चल सकते हैं। एक दिन क्लास 6 पढ़ाऊंगा, एक दिन क्लास 7 पढ़ाऊंगा, तो दोनों मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा।
ये तो रही क्लास 6 की बातें। आप लोग चाहे कोई से भी व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लास 6 to 10 तक आपको एक बार बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए, और मैं साइंस और सोशल साइंस में यही काम करूंगा, आपको 6 to 10 तक पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और एमआर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।